अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन वक़ाल तआला वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, सूरह हुजुरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन, सब मोमिन भाई भाई हैं, बिला लिहाज लिसान, बिला लिहाज ज़मान, बिला लिहाज मकान। तमाम मुसलमान मशरिक में हो, मगरिब में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, सब भाई हैं। और भाइयों को एक दूसरे का ताउन जरूरी है। ये भी कुरान पाक में आया वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, भाइयों की मदद करो। इस वास्ते इस्लामी हक है हर मुसलमान का दूसरे पर, वो उसको हर मुश्किल में काम आए, उसका साथ दे, अपनी आसाइश, अपने आराम को मद्देनजर न रखे, बल्कि हुक्म इस्लाम को मद्देनजर रखकर मुसलमान भाइयों की मदद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन नफ़्फ़सा अन मुअमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबिल आखिरह। जो आदमी किसी मोमिन भाई की एक तकलीफ को, जो दुनियावी तकलीफ हो, दूर कर दे, तो अल्लाह ताला उसकी आखिरत की तमाम तकलीफों और परेशानियों को दूर कर। कितने तरगीब दी। आखिरत में हमने हमेशा के लिए जाना है, वहाँ हमेशा के लिए रहना है, वहाँ की तकलीफें दूर हो गई तो कामयाबी है। दुनिया तो आनी जानी है, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग, हमने भी जाना है। आज हम किसी की मौत का ऐलान करते हैं तो कल हमारी मौत का ऐलान होगा, तो जाना है। लेकिन हक के साथ खड़ा होना, हक कहना, हक पर अमल करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। वो जो हदीस में सुना रहा था, 7 वसीयतें हजरत अबू ज़र को नबी अलैहिस्सलाम ने की, उनमें से एक ये भी है अमरनी अन अक़ूल बिल हक़ व इन कान मुर्रन। मुझे मेरे खलील ने
हुक्म दिया कि मैं हक कहूं, हक के साथ रहूं, अगरचे कड़वा लगे, लोगों को पसंद ना हो, बल्कि जान जाने का खतरा हो, कोई बात नहीं, हक हक होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहमी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कैसर रोम के लश्कर में लड़ाई करते हुए कैद हो गए, तो कैसर रोम ने कहा था ये मुसलमान किसी से डरते नहीं, इनको एक दफा मेरे पास लाओ, मैं बिलमुशाफत गुफ्तगू करना चाहता हूं, किसी को जिंदा पकड़ के लाओ। तो चंद आदमी गिरफ्तार हो गए, उनमें से हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी। अब कोशिश कर रहा है ईसाई बादशाह रूमी, वो कहते हैं तू ईसाइयत कबूल कर ले, मैं तुझे बाइज्जत रिहाई देकर घर पहुंचा दूंगा। उसका सवाल ही नहीं देता, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अपनी जान की खातिर इस्लाम छोड़ दूं। मैं जिस हक के लिए लड़ने आया था, जिस इस्लाम की खातिर मैं जिहाद कर रहा हूं, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी जान और रूह अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं हक से अलग नहीं हो सकता। लंबा वाक़या में सारा तसल्ली बयान करता, टाइम थोड़ा होता है। तो कितने लालच दिए गए हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को। आखिरकार उसने कहा इसको लटका दो और तीरों की बारिश करो। लटका दिया गया, तीर मारने लगे। एक तो होता है फांसी पे लटका दिया जाए, वैसे लटका उल्टा लटका के खड़ा कर दो और मारो। अल्लाह, उन्होंने वो भी कोशिश कर, ना कि सवाल नहीं पैदा। तो आखिरकार जब देखा कि ये नरम हो गया होगा, वो कहते उतारो इसको। उतार कर फिर कहा मैं ईसाइयत की दावत देता हूं, अगर तू ईसाइयत को कबूल कर ले तो मैं तुझे हुकूमत का हिस्सा भी दे दूं, अपने साथ शरीक कर लूं। उसने कहा हुकूमतें हमारी नजर में कुछ नहीं होती, हक हक है, हक के साथ करें। उसने कहा चलो एक कढ़ा लाओ जिसमें तेल भरो और उसको उबालो। ऐसा किया गया तो उसके साथ के दो मुसलमान कैदियों को डाल दिया गया उसमें जिंदा। तो आनन फान इतने गर्म तेल के अंदर उनका गोश्त अलग, हड्डियां अलग हो गई। फिर इनका मंजर दिखाकर फिर दावत दी, आप ईमान लाएं वरना तुझे भी इसी तरह कढ़ा में डाल दिया जाएगा। उसने कहा कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, डाल दो। हक मेरे अंदर जो है ये नहीं निकल सकता, हक कहना भी नहीं छोड़ूंगा, हक खुद भी नहीं छोड़ूंगा। जाओ जी इसको भी डाल दो। करीब ले गए, उनकी आंखों से आंसू शुरू हो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा खबर दी गई हो तो रो रहा है। बादशाह ने कहा फिर उसे वापस लाओ,
एक दफा फिर उसे दावत देते। क्यों रो रहा है? ईसाइयत कबूल कर ले, अभी तुझे छोड़ देते हैं। नहीं, शायद नहीं कबूल कर सकता तो फिर रोता क्यों? फिर रोता इस वास्ते हूं कि मेरी एक जान है जिसको अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूं। मैं तो चाहता था मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं इतनी जानें होती, मैं सारी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर। ये तो थोड़ी कुर्बानी। ये बात उसको भी मुतासर कर गई। बादशाह ने कहा चलो एक सूरत में तेरी रिहाई हो सकती है, तो मेरे माथे पे बोसा दे, फिर रिहा कर दो। थोड़ा सोचने फिक्र करने के बाद फरमाया सिर्फ मुझे कि मेरे साथियों को भी रिहा कर दिया जाएगा? और उसने कहा आपके साथियों को भी रिहा कर दिया। उसने कहा ये कोई बोसा देना ना कुफ्र है ना शिरक है, कुछ भी नहीं। इससे अगर मेरे साथियों की जान बचती है तो बोसा देने के लिए तैयार हूं। बोसा दे दिया उसने, वादे के मुताबिक इनको रिहा कर दिया। वो हजरत उमर का दौर था रज़ी अल्लाह तआला। वहां जब पहुंचे सारे हकायक मालूम हुए, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मिंबर पे बैठो और साथियों से कहा कि इसने अल्लाह की खातिर इस्तेकामत दिखाई, अपने साथियों की भी जान छुड़वाई, तो अब ये मिंबर पे बैठे बारी बारी लाइन बनाकर सारे इसके माथे पर बोसा दे। सबसे पहले मैं शुरू करूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले बोसा, और उसके बाद वहां के जितने लोग थे उन्होंने बारी बारी बोसा दिया। एक वक्त वो था जब वो कढ़ाई के नजदीक ले गए, जब अल्लाह बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। अल्लाह ताला ने वहां से बचाया और इज्जत के साथ मदीना में पहुंचाया, और फिर वो इज्जत दी कि सब लोगों ने आपके चेहरे मुबारक पर बोसा। ये इज्जत पहले नहीं मिलती, पहले कुर्बानी देना पड़ती। कुर्बानी हम तो अब वो वाक़े क्योंकि इब्तिदा और आखिर में सुना है पढ़ा है तो तब बयान कर रहे हैं ना। उनके सामने ये चीजें तो नहीं थी, उनके सामने सीधी बात किया, जान इधर या उधर। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हक के साथ और हक वालों के साथ खड़े रहना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। ये जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, ये किसी के पास नहीं रहेगी, मुस्तहार जिंदगी है। ये अपनी जिंदगी नहीं, ये हम इसके मालिक नहीं है। जिसने दी है जिस तक चाहेगा वो ले ले। अगर हक पर कुर्बान हो जाए और आखिरत बन जाए तो फिर फलस्तीन के मुसलमान आज नहीं, ये 2 साल से नहीं, ये तो मुद्दतों से इस मुश्किल का शिकार हैं। कोई सही हल कोई निकाल भी नहीं सकता। इतनी मुस्लिम हुकूमतें हैं, हर एक को अपनी बनी हुई है कि मेरी हुकूमत ना छिन जाए, मेरी हुकूमत ना छिन जाए। कोई जबरदस्त करके यानी आवाज भी नहीं उठाता। गैर मुस्लिम होने के बावजूद इटली में और स्पेन वगैरह में लाखों लोग इस काफिले की हिमायत में सड़कों पे आए हैं। पाकिस्तान में कितने कहीं देखा? आज है ऐलान कुछ जमात इस्लामी अपना इस्लामी जमातों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, फिर भी कि हम कुछ एहतजाज करें।
ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह क्या तावन वल बिर्र वत तक़वा, एक दूसरे के साथ तावन करो। अगर आप उसके साथ तावन नहीं करेंगे, जब आप पर बनेगी तो वो भी तावन नहीं करेंगे। मुसलमान को मुसलमान के साथ तावन, ये जो गैर मुस्लिम का मतलब ये जो बड़ा काफिला गया है जिसमें मुसलमान कितने थोड़े, पाकिस्तान से सिर्फ 6 आदमी मतलब 5 आदमी चले थे। कुछ कश्ती खराब होने की वजह से बंदरगाह से पहुंचे, उधर से उन्होंने वापस इधर भेज दिया, यानी वहां तक पहुंचने वाला सिर्फ एक पाकिस्तानी, बाकी 5 वापस आ गए मुख्तलिफ वजह से। तड़प उनकी थी, रोते वो भी थे, हमने जाना ही जाना है। ये नहीं कि वो डर के वापस आ गए, उनको वापस कर दिया गया। और इनको अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी थी, सेनेटर मुश्ताक साहब को, पहुंच गए तो अभी अल्लाह मदद करेगा। कैद किया है तो कैद भी होते रहते हैं, इंसान रिहाइयां भी होती रहती हैं। उन्होंने पहले कह दिया हमें, और भी जो मुसलमान के बगैर दूसरे लोग हैं वो भी केवल जज्बे के साथ, बल्कि सुना है वो जो क़यादत कर रही थी एक औरत है, वो भी कोई बड़ी उम्र वाली नहीं, कोई 22 साल की उम्र की नौजवान लड़की है। वो एक जज्बा लेकर जा रही, और इस्लामी ममालिक के भी कुछ ना कुछ लोग हैं इसमें, लेकिन यहाँ बाहर अपने मुल्क के अंदर हिम्मत करे ना, कुछ अवाम सामने आए और जोर दे। हमें चाहिए जो हम कर सकते हैं, दुआएं तो कर सकते हैं, या कम अज कम मस्जिद में बैठ के तो नारा लगा सकते हैं, इसराइल 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 और फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। अल्लाह ताला इनको एक बड़े ही कोई माशाअल्लाह मजबूत लोग हैं, किसी से डरते नहीं है इंशाअल्लाह। तो जब तक उनकी जिंदगी रही तो करते रहेंगे। हम जो है इम्तिहान ना फेल भी हो जाए, हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों की मदद करें और पूरे